उज्जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निगम द्वारा आयोजित प्रेक्षा ध्यान शिविर। स्थान अध्यात्म साधना केंद्र मेहरौली नई दिल्ली में महाप्रज्ञ मुनि श्री नथमल जी द्वारा प्रदत्त प्रवचन सुनिए। विषय है क्या ज्ञान और आचरण की दूरी मिट सकती है। दिनांक 19 मार्च 1979। छद्मस्त वह होता है जो जैसा कहता है वैसा करता नहीं। कथनी और करनी में अंतर होना, कथनी और करनी में एकता न होना, यह छद्मस्त का लक्षण है। अणुव्रत आंदोलन का एक बहुत बड़ा सूत्र है, हमारी कथनी और करनी एक बने, कथनी करनी में एकता आए। धर्म का बहुत बड़ा सूत्र है, कथनी करनी इकसार बना, तुलसी तेरा पथ पाए। तेरा पथ, धर्म का पथ तब प्राप्त हो सकता है जब कथनी और करनी एक बन जाए, किंतु यह कथनी और करनी की दूरी मिटती नहीं है। यह ज्ञान और आचरण की दूरी मिटती नहीं है। आदमी जानता है पर कर नहीं पाता, जानता कुछ है और करता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ है। एक बहुत बड़ी समस्या है मनोविज्ञान के सामने भी और धर्म के सामने भी। धर्म ने इस दिशा में प्रयत्न किया कि कथनी और करने की दूरी मिटे, ज्ञान और आचरण की दूरी मिटे। बहुत एक जटिल पहेली है, बहुत उलझा हुआ प्रश्न है, कैसे सुलझाया जाए। आदमी की चाह में और होने में भी दूरी रहती है। चाह है कि स्वस्थ बने, रोग न हो, पर रोग होता है। चाह है कि मन की उलझन न हो, पर मन की उलझनें होती हैं। चाह है कि क्रोध न आए, उत्तेजना न हो, वासना न हो, पर वे सब होती है। आदमी चाहता कुछ है और होता कुछ है। ये ऐसा क्यों चलता है आखिर? क्यों चलता है? जैसी चाह करे वैसा क्यों नहीं होता? अगर जैसी चाह करे वैसा हो जाता तो आदमी चिंतामणि होता, कल्पतरु होता और कामधेनु होता। फिर अलग से चिंतामणि, कामधेनु और कल्पतरु की कल्पना करने की जरूरत नहीं होती। मनुष्य ने चिंतामणि की कल्पना की, एक ऐसा रत्न होता है कि वह हाथ में आ जाए और फिर जो चाहे वही घटित हो जाता है। पानी की जरूरत तो पानी तैयार, दूध की जरूरत तो दूध तैयार, रोटी की जरूरत तो रोटी तैयार और धन की जरूरत तो धन तैयार। व्यापार करने की जरूरत नहीं, महिला को चूल्हे पर जाकर बैठने की जरूरत नहीं, धुआं फूंका करने की कोई जरूरत नहीं, गर्मी सहने की कोई जरूरत नहीं, व्यापारी को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। और इन बड़े बड़े शहरों में मुश्किल का जीवन, कलकत्ता, दिल्ली, बंबई जैसे शहरों में ये भीड़ भाड़ का जीवन जीने की जरूरत नहीं। कहीं जंगल में बैठा चिंतामणि पास में है तो जो बंबई में नहीं मिलता वह जंगल में मिल सकता है। दुनिया की कोई भी चीज उपलब्ध हो सकती है। एक चिंतामणि ऐसा ही होता है कल्पतरु, जो चाहा मुंह मांगा मिल गया। ऐसी ही होती है कामधेनु, जो कल्पना की वह मिल जाए। एक है कल्पतरु यानी कल्पना का वृक्ष, एक है कामधेनु यानी जो कामना की और पूर्ति हो गई, और एक है चिंता की मणि, जो चिंतन किया वह प्राप्त हो गया। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि हमारे भीतर चिंता है, हमारे भीतर कामना है, काम है, और हमारे भीतर कल्प है, कल्पना है। हमारे भीतर की शक्तियों को ही हमने एक पदार्थ मानकर अभिव्यक्ति दे दी और वे सारी चीजें हमारे भीतर ही विद्यमान है, मौजूद हैं।
कोई जरूरत हमें नहीं होती इनकी कल्पना करने की, सब कुछ भीतर है, किंतु मनुष्य ने इसलिए कल्पना की कि वह अपने भीतर को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, नहीं पहचानता है और उस दूरी को नहीं मिटा पाता है। यदि वह दूरी मिट जाए, यानी चाह की और उपलब्धि की दूरी मिट जाए, कथनी की और करनी की दूरी मिट जाए, ज्ञान की और आचरण की दूरी मिट जाए, तो फिर हमसे भिन्न कोई कल्पतरु नहीं है, हमसे भिन्न कोई कामधेनु नहीं है और हमसे भिन्न कोई चिंतामणि रत्न नहीं है। सब कुछ हम हैं, किंतु जब तक दूरी है तब तक हम दूर को देखेंगे, भीतर में नहीं देखेंगे। दूर की बात सोचेंगे, अपनी बात नहीं सोचेंगे। हमने दूर दूर में इन पदार्थों को मान रखा है और एक सपने संजो रखे हैं, है या नहीं पता नहीं, सपने संजो रखे हैं। बड़ा मीठा सपना है यह, किसी को कहा जाए कि तुझे चिंतामणि मिल गया, मिले या नहीं मिले, सपना भी आ जाए तो निहाल हो जाता है। ऐसा प्रिय लगता है सपना ही, ये बात भी मीठी लगती है। कोई बगीचा हो और किसी को कहा जाए कि तुम्हारे बगीचे में कल्प वृक्ष उग गया, उगे या न उगे, वह तो बस हर से भर जाएगा एकदम। तो यह दूरी को मिटाने की बात है। अणुव्रत आंदोलन का प्रारंभ से एक सूत्र रहा कि यह कथनी करने की दूरी मिटे, ज्ञान और आचरण की दूरी मिटे। किंतु मिटे कैसे, प्रश्न आज भी मौजूद है। प्रश्न वैसा का वैसा है कि कैसे मिटे, कैसे मिटे। प्रश्न महत्व का है। आज ही जैन साहब बता रहे थे, शास्त्र का वाचन हो रहा था और कहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो पूछा कि बात तो ठीक है, ऐसा होना चाहिए, पर हो कैसे? तो बस पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, अपने आप हो जाओगे। अगर अपने आप होने की बात दुनिया में होती तो आज तक सब कुछ हो गया होता, कुछ भी नहीं बचता। पर अपने आप कुछ होता नहीं है। मैंने कहा कि ऐसे नहीं होगा। 40 वर्ष हो गए सुनते सुनते, 40 वर्ष नहीं 40 जन्म भी बीत जाए तो भी ऐसे नहीं होगा। बिना टेक्निक को जाने, बिना विधि को जाने, बिना पद्धति को जाने कभी नहीं होगा। हमें पद्धति को जानना होगा। चाबी घुमाना नहीं जानता तो ताला नहीं खोल पाएगा, नहीं खोल पाता ताला। जरूरत है कि चाबी हाथ में हो और चाबी को घुमाना जाने। आनंद कैसे उपलब्ध, दूरी कैसे मिटे? दूरी मिटने का एक उपाय है कि सिद्धांत सरसता में बदल जाए। जब तक सिद्धांत रहेगा तब तक दूरी बनी रहेगी, और सिद्धांत सरस बन जाए दूरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। सरसता केवल काव्य शास्त्र का ही सिद्धांत नहीं है। काव्य शास्त्र में रस को बहुत महत्व दिया गया। वह कविता अच्छी कविता नहीं होती जिसमें रस नहीं होता। वह वक्तृत्व अच्छा वक्तृत्व नहीं होता कि जिसमें रस नहीं होता। वह गन्ना भी निकम्मा होता है कि जिसमें रस नहीं होता, और वह फल भी निकम्मा होता है कि जिसमें रस नहीं होता। मनुष्य का सारा आकर्षण सुख में है, मनुष्य का सारा आकर्षण रस में है। दुख कोई नहीं चाहता, नीरस को कोई नहीं चाहता, विरस को कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। बच्चे को कहा जाए बर्फ मत खाओ, बर्फ खाने से गला खराब होता है। सही बात है कि ठंडी चीज, बहुत ठंडी चीज खाने से गला खराब होता है,
सिद्धांत आपने बच्चे को बता दिया कि बर्फ मत खाओ, सिद्धांत एक और है, किंतु जैसे ही सामने बर्फ आती है बच्चा खाने लग जाएगा, क्योंकि उसे रस सिद्धांत में नहीं, रस बर्फ में मिलता है। रस बर्फ में मिलता है। जैसे ही सुना कि बर्फ बेचने वाला आया है, बच्चा दौड़ेगा, माँ बाप से पैसा मांगेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो रोने लग जाएगा। चाहे कितना गला खराब हो, टॉन्सिल बढ़े हुए हो, बर्फ को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बर्फ मत खाओ यह सिद्धांत ठीक है, पर उसमें उसे रस नहीं मिलता, रस उसे खाने में मिलता है। हम जितने सिद्धांत बनाते हैं वे सारे सिद्धांत तो कहते हैं कि बात ये अच्छी है, ऐसा करो ऐसा न करो, यह वर्जना का सिद्धांत, यह विधि का सिद्धांत, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, वे तो जाते हैं दिमाग में, मस्तिष्क में सिद्धांत जाते हैं और मांग उठती है कलेजे से, भावना से, इंद्रियों से, संवेदनों से। संवेदनों की मांग उठती है कि ऐसा जरूर करें कि बड़ा रस मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। जब आनंद मिले, उस आनंद को छोड़कर सिद्धांत को कोई क्यों मानेगा और कब मानेगा? नहीं होने की बात है, ये कभी नहीं हो सकता। एक आदमी को कहा जाए कि धूम्रपान मत करो, आदमी को कहा जाए कि मदिरा का पान मत करो, डॉक्टर रोगी से कहे कि हार्ट के मरीज हो ये मत खाओ, शुगर के मरीज हो चीनी मत खाओ, मीठे फल मत खाओ, चावल मत खाओ, आलू मत खाओ। वैद्य बहुत परहेज करते हैं कि ये मत खाओ वह मत खाओ, किंतु जब आदमी रसोई पर जाता है, देखता है कि सब लोग खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तत्काल इंद्रियों के संवेदन जागते हैं, जीभ का संवेदन जागता है और मुंह में लार टपकने लग जाती है और सिद्धांत की बात भूल जाता है। शुरू यहां से होता है कि अच्छा है, मनाही है तो नहीं खाऊंगा, पर एक कोर ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? कौन सा फर्क पड़ने वाला है? डॉक्टर ने कहा तो वह भी समझने की बात है, किसी अपेक्षा से कहा है कि पेट भरकर मत खाओ। हाँ, एक दो कोर लेने में क्या फर्क पड़ता? इतना बड़ा शरीर है, पता ही नहीं लगेगा कि वह कहां जाएगा। ऐसे तर्क सामने आते हैं और लार टपक पड़ती है, आदमी खा लेता है, बिल्कुल खा लेता है। यह अंतर इसलिए रहता है कि सिद्धांत में रस नहीं है और जहां रस है उसका हम निषेध कर रहे हैं। जहां हमारी प्राकृतिक रस है, हमारी संवेदनों के रस हैं, हमारी इंद्रियों के आकर्षण हैं, उनको तो हम वर्जना चाहते हैं, और जिनमें रस नहीं है वे सिद्धांत आदमी के सिर थोपना चाहते हैं। ये कब तक चलेगा? ये कैसे संभव हो सकेगा? और ये बात कब बनेगी? मुझे लगता है कि यह प्रश्न कभी हल नहीं होगा, कभी समाहित नहीं होगा। सिद्धांत के स्थान पर बैठे रहेंगे, किंतु आदमी वही काम करेगा जिसमें रस है, आनंद है, सुख है, उसी का आचरण करेगा। यह दूरी मिटने वाली नहीं है। किंतु वेदान्य शास्त्रविद क्लेशम रस मध्यात्म शास्त्रविद, अध्यात्म में रस है। अध्यात्म बहुत सरस है। इंद्रियों में रस है तो अध्यात्म में, हमारी आध्यात्मिक चेतना में बहुत रस है। एक आधार का सूत्र मिलता है, इस आधार सूत्र के आधार पर हम यह संभावना कर सकते हैं इस दूरी को मिटाया जा सकता है। इस दूरी को मिटाने का एकमात्र सूत्र खोजा है अध्यात्म के आचार्यों ने। उन्होंने घोषणा की कि इस दूरी को मिटाया जा सकता है। भौतिक जगत में कोई उपाय नहीं है, कोई सूत्र नहीं है कि इस दूरी को मिटाया जा सके। पदार्थ के जगत में कोई ऐसा सूत्र नहीं है जो कथनी और करनी की एकता को साधा जा सके। क्यों कि जहां भोग है,
भोग में पाने की भावना होगी, भोग में जुटाने की भावना होगी, भोग में बटोरने की भावना होगी। है जहां बटोरने की भावना होगी वहां सिद्धांत सर्वथा कामयाब नहीं होगा। स्वार्थ और स्वाद, अपने लिए और अपने लिए, अपनी इंद्रियों के लिए, अपने संवेदनों की पूर्ति के लिए, इसके अतिरिक्त पदार्थ के जगत में दूसरा कोई सूत्र नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। चाहे 1000 नियम बनाया जाए, अप्रामाणिकता नहीं करनी है। दंडित होगा अप्रामाणिकता करने वाला, रिश्वत लेने वाला देने वाला दंडित होगा, भ्रष्टाचार करने वाला दंडित होगा। कितने कानून, कितने नियम समाज की भलाई के लिए, राज्य की व्यवस्था के लिए बनाए जाएं, किंतु कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इतना ही पड़ेगा कि दंड का भय है तो प्रत्यक्ष न किया जाए और गहरे में ले जाया जाए। जो बीमारी ऊपर हो उस बीमारी को और गहरे में ले जाया जाए, जिससे किसी को पता न चले कि ऐसा हो रहा है। इस बात की चिंता नहीं कि नहीं होना चाहिए, इस बात की चिंता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बीमारी और गहरी जड़ में चली जाती है, किंतु पदार्थ के जगत में, कानून के जगत में और व्यवस्था के जगत में उस दूरी को मिटाने का कोई उपाय उपलब्ध नहीं है। केवल अध्यात्म के जगत में अध्यात्म के आचार्यों की महत्वपूर्ण खोजों के द्वारा जो सूत्र उपलब्ध हुआ है वह ही इस दूरी को मिटा सकता है, और वह सूत्र है कि आनंद की खोज। उन्होंने आनंद को खोजा और एक दर्शन दिया कि आनंद जो तुम पदार्थ से पाना चाहते हो उससे ज्यादा आनंद तुम्हारे पास मौजूद है, विद्यमान है। एक बड़े आनंद को पाए बिना छोटे आनंद को नहीं छोड़ा जा सकता। बड़े सुख को उपलब्ध किए बिना छोटे सुख को नहीं छोड़ा जा सकता। बड़ी रेखा को खींचे बिना छोटी रेखा को नहीं मिटाया जा सकता। किसी को छोटे बात को छोड़ना हो तो बड़ी बात उपलब्ध करनी होती है। उन्होंने एक आनंद का सूत्र दिया। उस आनंद के सूत्र की व्याख्या मैं आज की वैज्ञानिक शब्दावली में करना चाहता हूं। मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने एक उपकरण का निर्माण किया, एक यंत्र का निर्माण किया जिससे मनुष्य के मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को देखा जाता है और संप्रेषित किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की विद्युत तरंगें होती हैं। अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा आदि आदि तरंगें होती है। तो जब अल्फा तरंग होती है, अल्फा रेज ज्यादा होती है, आदमी सुख से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, सारे अवसाद समाप्त हो जाते हैं, सारी मानसिक कठिनाइयां समाप्त हो जाती है, आनंद से सराबोर हो जाता है आदमी। और जब बेटा तरंगे होती है, आदमी अवसाद से भर जाता, दुख से भर जाता, उत्तेजना से भर जाता है। हमारी मस्तिष्क की विद्युत तरंगों के द्वारा हम कभी सुख में चले जाते हैं, कभी दुख में चले जाते हैं। अध्यात्म का सूत्र है कि अल्फा तरंगों को पैदा किया जाए और आनंद को बढ़ाया जाए, आनंद का संवर्धन किया जाए, और आनंद इतना बढ़े कि ये इंद्रियों के संवेदनों से होने वाला आनंद उसके सामने फीका पड़ जाए, आकर्षण मिट जाए, अपने आप समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। फिर ऐसा न लगे कि मैं कोई बहुत बड़ी बात छोड़ रहा हूं
यदि खाना, यदि सुनना, यदि रूप को देखना, यदि बहुत बड़ा आनंद है तो फिर हम नहीं छोड़ सकते। सचमुच तभी छोड़ सकते हैं जबकि वे हमारे लिए छोटे बन जाएं, अर्थहीन बन जाए, ऐसा बन जाए कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल रद्दी सा लगता है, बिल्कुल निकम्मा सा लगता है, बिल्कुल व्यर्थ सा लगता है। तभी आदमी छोड़ सकता है, नहीं तो नहीं छोड़ सकता। सब लोग जानते हैं कि अब्रह्मचर्य के द्वारा शक्ति क्षीण होती है, हमारी विद्युत ऊर्जा क्षीण होती है, जानते हैं, किंतु ब्रह्मचारी कब बन पाते हैं? नहीं बन पाते। और तब तक नहीं बन पाते जब तक कि इससे बड़ा आनंद उपलब्ध न हो जाए। जब अल्फा तरंगे होती है, आनंद उपलब्ध होता है, सारा तनाव समाप्त हो जाता है, आनंद से भर जाते हैं, सुख से भर जाते हैं, शांति से भर जाते हैं, तब सब कुछ ऐसा लगता है कि कहां खोज, कहां भटकाव, कोई जरूरत नहीं, जो कुछ है वह तो मुझे उपलब्ध हो रहा है। फिर किसी वस्तु को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सुंदर वस्तु को देखने की जरूरत नहीं पड़ती और किसी संगीत को सुनने की अपेक्षा महसूस नहीं होती। अपने भीतर में इतना बड़ा संगीत शुरू हो जाता है, अपने भीतर में रस का इतना बड़ा झरना बहना शुरू हो जाता है कि उसके सामने सब कुछ नीरस नीरस और व्यर्थ सा लगने लगता है। आनंद को उपलब्ध हुए बिना यह कथनी और करने की दूरी नहीं मिट सकती, नहीं मिट सकती। मैं तो इस भाषा में अनुभव करता हूं, बहुत बार मैंने कहा है कि मदिरा पीने वाला आदमी भी मूर्ख नहीं है, समझदार है। वह पीता है कुछ आनंद पाने के लिए, और जब तक ध्यान की मदिरा को जो नहीं पी लेगा, ध्यान का नशा नहीं हो जाएगा, उस बड़े आनंद को उपलब्ध नहीं हो जाएगा, तब तक आदमी मदिरा को नहीं छोड़ सकेगा। चाहे डॉक्टर कितना ही कहे कि कैंसर होगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, अल्कोहल की ज्यादा मात्रा अच्छी नहीं है, कितना ही डॉक्टर बताए, कितना ही सिगरेट के पैकेटों पर लिखा हुआ रहे कि धूम्रपान से कैंसर होता है, बीमारियां होती हैं, फेफड़े खराब होते हैं, सरकार लिखवा दे, कंपनी वाले लिख दे, पीने वाले पढ़ ले, पर पीते वैसे के वैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिखाई देता। किंतु जब यह ध्यान का नशा आदमी को आता है, यह आनंद आता है, सब अपने आप छूट जाते हैं, कहीं बताने की जरूरत नहीं, कहीं उपदेश देने की जरूरत नहीं। फिर प्रश्न होगा अगला कि वह आनंद कैसे उपलब्ध, यह अल्फा तरंगों को कैसे पैदा करें, कैसे पैदा करें। तो अध्यात्म की भाषा में बोलूं तो मैं फिर लौटता हूं अतीत की ओर। उपाधि मिटे, उपाधि मिटे यानी कसाय के आवेग मिटे। उपाधि मिटेगी तो आधि मिटेगी, मन की उलझने मिटेंगी, और आधि मिटेगी तो व्याधि मिटेगी, और व्याधि मिटेगी तो आनंद से जीवन भर जाएगा। वैसे हम लोग व्याधि को बहुत मानते हैं, कभी शरीर रोगी हो गया, मानता हूं कि शरीर में रोग हुआ यह तो मात्र एक लक्षण है, लक्षण है एक होम्योपैथी डॉक्टर के लिए। और कुछ जानना जरूरी नहीं होता, केवल सिम्पटम जानना जरूरी होता है, लक्षणों की जानकारी जरूरी होती है। वह देखता है कि क्या लक्षण प्रकट हुआ है, किंतु वह लक्षण के आधार पर दवा देता है, रोग के आधार पर दवा नहीं देता। लक्षणों के आधार पर सब कुछ चलता है। तो यह शरीर में रोग होना यह इस बात का लक्षण है कि मन में रोग है, और मन में रोग है यह भी एक लक्षण है। मन में रोग है यह इस बात का लक्षण है कि
भीतर में रोग है, यानी उपाधि है। व्याधि इस बात की सूचना देती है कि आधि है, मन की उलझने हैं। यदि मन की उलझने नहीं है तो शरीर में रोग नहीं हो सकता। और आधि इस बात की सूचना देती है कि भीतर में उपाधि है, उपाधि नहीं है तो मन में उलझने नहीं हो सकती। तो हम निदान किसका करें? व्याधि का निदान करेंगे। लक्षण का निदान करने से क्या होगा? कोई समझदारी नहीं कि लक्षण का निदान करें, नहीं होता। आयुर्वेद का सिद्धांत था कि घुटने में दर्द है, यह लक्षण है कि पेट में खराबी है। घुटने का इलाज मत करो, पेट का इलाज करो। समूचा प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत इसी आधार पर चलता है। नेचुरोपैथ सारे अपने सिद्धांत को इसी आधार पर चलाते हैं। कहीं भी खराबी, बुखार है तो एनिमा लो, दर्द है तो एनिमा लो, सिर में दर्द तो एनिमा, घुटने में दर्द तो एनिमा, कटी में दर्द तो एनिमा। पेट को साफ करो, बस पेट को साफ करने के सिवाय उनके कोई दवा ही नहीं है। दवा तो है ही नहीं, पर कोई उपाय ही नहीं है। उनका एक ही सिद्धांत है, सब रोगों की एक दवा, कि पेट को साफ रखो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। वे मानते हैं कि ये तो सारे लक्षण हैं, लक्षणों का इलाज करने से तुम्हारा होगा क्या? क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं होगा। मूल का इलाज करो। तो हम मूल का इलाज करें, व्याधि का इलाज नहीं, मानसिक उलझनों का इलाज नहीं, किंतु उपाधि का इलाज करें। उपाधि का, ये उपाधियां क्यों चल रही, ये आवेश क्यों चल रहे हैं, ये कषाय क्यों चल रहे हैं, उनका इलाज करें तो सब कुछ अपने आप ठीक होगा। ध्यान करने वाले लोग अनुभव करते हैं कि ध्यान में बहुत आनंद आता है। आनंद आता है, क्यों आता है? उपाधि का मूल है कि सघन मूर्छा, सघन आसक्ति मनुष्य को इतना मूर्छित बना रखा है कि वह सच्चाई को पकड़ ही नहीं पाता, नहीं पकड़ पाता। हमारा आनंद है, हमारे भीतर में अनंत आनंद का स्रोत विद्यमान है, किंतु हमें पता ही नहीं, पता ही नहीं। आज अरब कंट्रीज इतने धनवान हो गए, इतने संपन्न हो गए। 100 वर्ष पहले तो नहीं थे, बहुत दरिद्र थे, इतने दरिद्र कि जहां पक्का मकान भी नहीं मिलता था। और आज सारा दुनिया का धन उधर जा रहा है। क्यों हुआ ऐसा? कि भीतर तो था पर पता नहीं था। तेल के भंडार भरे थे पर पता नहीं था। पता लगा कि तेल के भंडार हैं और आज संपदा से भर गए। सबसे बड़ी बात है कि पता चलना। हमें पता नहीं है हमारे भीतर कितने तेल के भंडार हैं। तेल के नहीं, स्वर्ण के भंडार हैं और रत्नों के भंडार हैं, किंतु हमें इस बात का पता नहीं। और पता चले कैसे? हम बहुत व्यस्त हैं, इतने व्यस्त, अति व्यस्त कहना चाहिए। कभी विश्राम करना जानते ही नहीं, इतने व्यस्त हैं। आप सोचेंगे विश्राम तो करते हैं, रोज नींद लेते हैं, रोज नींद लेते हैं। विश्राम है, मानता हूं, विश्राम है, पर नींद से विश्राम बहुत स्थूल स्थूल अंगों को मिलता है। ध्यान के प्रयोग करने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने बताया नींद से विश्राम मिलता है, सम्मोहन से भी विश्राम मिलता है। किंतु तुलना करें
कि एक आदमी 2 रात बराबर नींद लेता है, जितना विश्राम मिलता उससे ज्यादा विश्राम 20 मिनट ध्यान करने वाले को मिल जाता है। और नींद लेने वाला विश्राम देता है केवल अपने स्थूल मन को, बाह्य मन को, बाह्य चेतना को, कॉन्शियस माइंड को बहुत थोड़ा सा विश्राम दे पाता है, किंतु हमारी कोशिकाएं सदा सक्रिय रहती है। उन कोशिकाओं को कहां विश्राम मिलता है? कोई विश्राम नहीं मिलता। हृदय की धड़कन बराबर होती रहती है, नींद में भी होती रहती है। कब विश्राम मिलता है? इस श्वास के तंत्र को कब विश्राम मिलता है? कभी विश्राम नहीं मिलता। और दिमाग को भी कब विश्राम मिलता है? न जाने कितने लोग तो रात को सोते समय सोते कम है, जागते ज्यादा। सोते हैं तो सोते हैं, किंतु सपने तो ऐसे चलते रहते हैं कि सारी नींद को हराम कर देते हैं। उठते हैं तो इस शिकायत को लेकर उठते हैं कि सोए, नींद भी ली, पर दिमाग तो भारी भारी सा पड़ा है। उस भारी दिमाग को उठकर ही अपना दूसरा दिन शुरू करते हैं। विश्राम कहां मिलता है? हम विश्राम देना नहीं जानते। विश्राम तब हो सकता है जब हम शरीर की एक एक कोशिका को निष्क्रिय बना सकें, उनके काम को छुड़ा सकें। ध्यान करने वाला, कायोत्सर्ग करने वाला व्यक्ति जिस विश्राम की स्थिति में जाता है, उसमें हृदय की धड़कन कम हो जाती है, हृदय के स्पंदन कम हो जाते हैं, श्वास की दर कम हो जाती है। श्वास की दर कम, हृदय के स्पंदन कम, ऑक्सीजन की जरूरत कम, खपत कम, शक्ति, जैविक ऊर्जा की खपत कम, सारा सब कुछ निष्क्रिय निष्क्रिय सा बन जाता है। महावीर ने कहा, सिद्धि पानी है तो सिद्धि से पहले अक्रिय होना पड़ेगा। अक्रिया सिद्धि, संबर, निर्जरा, अक्रिया और सिद्धि। अक्रिया के बिना कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। यदि आप केवल सक्रियता को मानकर चले, केवल ज्यादा व्यस्त रहने में ही चले, तो दिमाग पर बोझ बढ़ेगा, सिद्धियां आपको कम मिलेगी। ये व्यवहार का भी बहुत सिद्धांत है कि जो आदमी ज्यादा काम करने में रस लेता है और सोचता है कि ज्यादा करूं, इसका मत मैं समझता हूं अर्थ यह होगा कि वह कम काम कर पाएगा। जो कम करेगा, विश्राम ज्यादा लेगा, वह 2 घंटा में जितना काम कर पाएगा, वह अविश्राम करने वाला 10 घंटा में भी नहीं कर पाएगा। अक्रिया का सिद्धांत, विश्राम का सिद्धांत जब तक हम नहीं समझ लेते हैं, तब तक आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते। जब ज्यादा आदमी व्यस्त होता है, मानसिक विकृतियां बढ़ती हैं, रक्त का दबाव बढ़ता है, तो हमारे रक्त में लैक्टेट एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और वह होती है तो सारा एक मानसिक अवरोध पैदा होता है, डिप्रेशन होता है और मानसिक अवसाद पैदा होते हैं। ये वेटा तरंगे पैदा हो जाती है। विश्राम की स्थिति में, कायोत्सर्ग की स्थिति में, काय गुप्ति की स्थिति में, मनोगुप्ति की स्थिति में अल्फा तरंगों को, किरणों को पैदा होने का अवसर मिलता है। ध्यान में जो आनंद उपलब्ध होता है, इसका मतलब है जब कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग कर दिया, शरीर की एक एक कोशिका को हमने निष्क्रिय बना दिया, वाणी शांत, श्वास शांत, मन शांत, इन सारे तंत्र को, कर्म तंत्र को हमने शांत कर दिया,
तो उस विश्राम की स्थिति में चले गए, अपने आप मस्तिष्क में अल्फा तरंगों का संवर्धन हो जाता है, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। आज के वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि अनेक ऐसे मानसिक रोग हैं और 20% ऐसे मानसिक रोग हैं जिनके लिए आज तक कोई दवा नहीं मिली। उनका उपचार अल्फा तरंगों के संप्रेषण से किया जा सकता है। उन्होंने एक हाइपोथेसिस की, ऐसी सिद्धांत की स्थापना की है। एक व्यक्ति के मस्तिष्क में अल्फा तरंगे ज्यादा है तो उनका संप्रेषण दूसरे के मस्तिष्क में, रोगी के मस्तिष्क में किया जाए तो उसका उपचार हो सकता है। लगता है कि जैसे हम अनुभव करते हैं, आचार्य श्री के उपपात में आकर बैठे, अनायास लोग कहते हैं कि बड़ा आनंद मिल गया। एक किसी महापुरुष के, किसी योगी के, किसी अध्यात्म के साधक की सन्निधि में, चरणों में जाकर बैठे, अनायास अनुभव करते हैं कि बड़ा आनंद उपलब्ध हुआ। क्या मिला, क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, कोई चीज नहीं मिली, कुछ भी नहीं दिया और कुछ भी नहीं कहा, न बातचीत की, न सुख दुख पूछा, कुछ भी नहीं, केवल बैठे, दूर बैठे रहे, देखते रहे, कहते हैं कि बड़ा आनंद मिला। बहुत बार आश्चर्य होता है कि कैसे मिला, क्या मिला। बहुत सारे लोग आकर बैठते, हजारों हजारों आदमी बैठते हैं, भाई बैठते हैं, बहनें बैठती हैं। एक शब्द भी बोलने का नहीं होता, बातचीत नहीं होती, पूछा नहीं जाता, सुख दुख की बात नहीं होती, फिर भी लोग आते हैं, बैठे रहते हैं और कहते हैं बड़ा आनंद मिला। कहां से मिला? लगता है कि जिस महापुरुष के मस्तिष्क में अल्फा की किरणें ज्यादा होती हैं, उनके आसपास बैठने वालों में वे किरणें संप्रेषित हो जाती हैं और मस्तिष्क में अल्फा तरंगे बढ़ जाती है और उन्हें लगता है कि बड़ा आनंद उपलब्ध हुआ। ये व्याख्याएं, ये हमारी अध्यात्म की व्याख्या आज के वैज्ञानिक जिस प्रकार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वैज्ञानिक जगत सचमुच अध्यात्म को उपकृत कर रहा है। और ठीक इसी भाषा में कल आचार्य वर ने कहा था कि अध्यात्म को भी विज्ञान से छोड़कर यदि आज प्रस्तुत किया जाए तो अध्यात्म भी ग्राह्य नहीं बन पाएगा। अध्यात्म की ग्राह्यता के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी व्याख्या हम उपदेश की भाषा में न करें किंतु वैज्ञानिक सूत्रों के साथ करें। हमारी व्यस्तता कम हो, व्यस्तता कम हो, हम शरीर को विश्राम दे कायोत्सर्ग के द्वारा, हम वाणी को विश्राम दे मौन के द्वारा, अंतर्जल्प के समाप्ति के द्वारा, निर्विचारता के द्वारा, और मन को विश्राम दे प्रेक्षा के द्वारा, दर्शन के द्वारा। यदि ये विश्राम मिलता है तो अपने आप अल्फा किरणों का संवर्धन शुरू हो जाता है और जब वह शुरू होता है तो तब हम आनंद से भर जाते हैं। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने पदार्थों को छोड़ा त्याग की भाषा में नहीं, केवल उच्चारण की भाषा में नहीं, किंतु अंतर मन से छोड़ा, उसी व्यक्ति ने छोड़ा कि जिसका मस्तिष्क अल्फा तरंगों से भर गया। आप स्वयं सोचें, स्थूलीभद्र वेश्या के घर में रहते हैं और उस कोषा वेश्या के घर में रहते हैं कि जहां बहुत रह चुके हैं। वेश्या उन्हें फंसाना चाहती है, प्रलोभन देना चाहती है और उनके मन में यह स्वप्न भी नहीं आता कि मैं उसके साथ रहूं। क्या यह संभव है? संभव है? संभव नहीं है, नहीं संभव है। पर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि स्थूलीभद्र का मस्तिष्क अल्फा तरंगों से इतना भर गया कि उसे वेश्या एक राख की ढेरी के सिवाय और कुछ सारभूत नहीं लगने लगी। आचार्य हेमचंद्र के सामने
एक प्रश्न रखा गया कि पारावत खरशिला कण भोजनो, उन्होंने एक प्रश्न रखा कुछ विद्वानों ने कि कबूतर है, कबूतर जो कि दानों को चुभता है और कंकड़ों को भी चुभ जाता है, अग्नि बड़ी तेज होती है, कंकड़ों को भी पचा लेता है, तो कामी भवत्यनुदिनम बदकोत्र हेतु, इतना कामी होता है, इतना कामी कि कामी में अब्रह्मचारियों में कबूतर को प्रथम श्रेणी में माना जाता है। तो फिर भला ये जो रोज सरस भोजन करने वाले साधु ब्रह्मचारी हो सकते हैं, ये कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती। बहुत बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बहुत टेढ़ा प्रश्न। पर आचार्य हेमचंद्र ने कहा, सिंहो बलि द्विरद सूकर मांस भोजी संवत्सरेण रतिमेत किलैक वार। आप नहीं जानते, सिंह इतना बलिष्ठ, द्विरद सूकर मांस भोजी, हाथी के और सुअरों के, वन सुअरों के मांस को खाने वाला, गरिष्ठ मांस को खाने वाला, इतना गरिष्ठ भोजी, और वर्ष में एक बार केवल रति करता है। कहा जाता है कि जीवन में एक बार करता है। तो वह खरशिला कणों को खाने वाला कबूतर इतना कामी होता है, और गरिष्ठ भोजन को करने वाला सिंह एक बार कामी होता है। बात तर्क की बात तर्क से कट गई, तर्क तर्क से परास्त हो गया। मुझे लगता है कि भोजन की बात भी गौण हो जाती है। नीरस भोजन खाने की बात या सरस भोजन खाने की बात भी गौण हो जाती है। ये सारी बातें तब तक महत्व रखती हैं जब तक हमारा मस्तिष्क आनंद की तरंगों से नहीं भर जाता, हमारा मन आनंद से नहीं भर जाता, तब तक ये सारी बातें लगती है। किंतु जब ये मस्तिष्क और मन और चित्त और चेतना आनंद से भर जाए, फिर चाहे गरिष्ठ खाया जाए, कैसा ही खाया जाए, फिर चाहे वेश्याओं के बीच में रहा जाए, फिर चाहे जैसा शब्द सुना जाए, ये सारी बातें समाप्त हो जाती। ये समाप्त आनंद उपलब्ध होने पर होती है। जिस व्यक्ति को आनंद उपलब्ध हो जाए, उस व्यक्ति को प्रलोभन दिया जाए, धन दिया जाए, उसे लगता ही नहीं कि कोई सार है। सार है, कहानी में नहीं जाऊंगा, विस्तार में नहीं जाऊंगा। बहुत श्रम करके और प्रार्थना करके मांगा कि बाबा कुछ दो। बाबा ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत मांगा तो कहा भाई देखो सामने नदी है, जाओ, एक पारस का टुकड़ा पड़ा है, ले जाओ तुम। क्या होगा पारस से? क्या होगा? लोहा छुआ कि सोना बन जाएगा। उसने सोचा सब कुछ मिल गया, गया पारस मिल गया, लेकर चला, बाबा को नमस्कार किया, बड़ा आनंद से चला। थोड़ी दूर चला और मन में एक भावना जागी, अरे ये पारस ही सब कुछ होता तो बाबा क्यों फेंकता इसको? फिर आया, बोला ये लो तुम्हारा टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा। अरे क्या हुआ? अभी तक तो तुम मांग रहे थे कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वह दो कि जिसे पाकर तुमने इस टुकड़े को फेंक दिया, मुझे तो वह चाहिए। मैं भी फेंक दूंगा, मैं भी फेंक दूंगा। वह मिल जाए तो पारस पारस नहीं रहता, पारस का मूल्य कम हो जाता है। आनंद से दिमाग भर जाए तो सोने का मूल्य कम हो जाता है। दिमाग आनंद से भर जाए तो धन का मूल्य कम हो जाता है, इस सत्ता का मूल्य कम हो जाता है, सबका मूल्य कम हो जाता है। ये मूल्य हमारे मस्तिष्क में अवसाद भरा होता है तो हम हर बात को मूल्य देते हैं, और जब मस्तिष्क आनंद से भर जाता है तो सारी बातें हमारे लिए मूल्यहीन बन जाती है। तो यह दूरी तब मिटेगी
जब हमारा मन और मस्तिष्क आनंद से भर जाए, उस आनंद को उपलब्ध करने का एकमात्र उपाय है ध्यान का अभ्यास, काय गुप्ति, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति। इस गुप्ति त्रय का अभ्यास, कायोत्सर्ग का अभ्यास, शरीर की क्रिया को विसर्जित करने का अभ्यास, जो शरीर की क्रिया प्रवृत्ति हमारे शरीर में ये एसिड की मात्रा बढ़ाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाती है, बेचैनी पैदा करती है। ये वचन की क्रिया जो कि हमारे शरीर में जड़ता पैदा करती है और ये आसक्ति को बढ़ाती है, और ये मन की क्रिया जो कि सारे अवसादों को पैदा करती है, ये सारी क्रिया को हम विसर्जित करना सीखें तो अपने आप ये सिद्धांत और आचरण की दूरी समाप्त हो सकती है, कथनी और करनी की दूरी समाप्त हो सकती है, चाह और उपलब्धि की दूरी समाप्त हो सकती है। तो अध्यात्म का एक बहुत बड़ा सूत्र है इस गुप्तित्रय की साधना। ये केवल अध्यात्म का ही नहीं है, मानता हूं कि सफल व्यावहारिक जीवन का भी यही सूत्र है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सक्रियता और निष्क्रियता का संतुलन करना नहीं जानता, वह सुख का जीवन नहीं जी सकता, आनंद का जीवन नहीं जी सकता। चाहे पदार्थ से लद जाए और पदार्थ से दब जाए। आपने सुना होगा रॉकफेलर की बात को, जो दुनिया का इतना बड़ा धनी इतना बीमार हो गया, इतना दुखी हो गया, और उसे लगा कि बस मैं तो जा रहा हूं। डॉक्टर ने कहा, रॉकफेलर, अगर तुम इस सब धंधे को नहीं छोड़ दोगे, इस व्यस्तता को नहीं छोड़ोगे, तो बिना मौत मारे जाओगे। समझदारी की बात की, सारे काम को अपने अधिकारियों को सौंप दिया, 12 महीने के लिए एकांत में चला गया और उसने लिखा कि मैंने सब कुछ छोड़कर और सब कुछ पा लिया। जब तक सब कुछ उसमें था, मैं दुखी जीवन जी रहा था, आज मुझे लगता है कि मैं धन्य हो गया हूं। मैं समझता हूं कि जब तक पदार्थ में से आनंद को निकालने का प्रयत्न करता रहेगा, तब तक इन दूरियों को समाप्त नहीं किया जा सकता। इन दूरियों को समाप्त किया जा सकता है कि जो सही और वास्तविक आनंद का स्रोत है, उसे हम उपलब्ध हो जाए। किसी के प्रश्न हो तो वे प्रस्तुत कर सकते हैं। कुछ समय प्रश्नों के लिए रखा गया है। नहीं तो ये तो हमारे मस्तिष्क, हर व्यक्ति में अल्फा की तरंगे होती है विभिन्न मात्रा में। ऐसा तो कोई नहीं होता कि अल्फा की तरंगे नहीं होती, हर व्यक्ति में होती है और समय समय पर वे बढ़ती घटती रहती है। किंतु जब ध्यान के द्वारा हम बहुत निष्क्रियता की स्थिति में जाते हैं, उस समय में वे बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत आनंद उपलब्ध होता है। नहीं, जड़ चीज का ये नहीं है। अल्फा की तरंगे तो मनुष्य के मस्तिष्क में होती हैं और उनको बढ़ाने का उपाय भी शायद ध्यान से अतिरिक्त और कोई बहुत नहीं। और तो उपाय क्षणिक है ये स्थायी है, और वैसे कम बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न है कि यदि अकर्म का अर्थ काम नहीं करना है तो मनुष्य आलसी बन जाएगा। आलसी बनना कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है। हाँ। और
बहुत कुछ पुरुषार्थ करना ही कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, दोनों सापेक्ष बातें हैं। किंतु अकर्म का अर्थ यही है कि जहां चेतना की परम सक्रियता का नाम ही है अकर्म, और चेतना की सक्रियता नहीं है, और एक बैल और एक मजदूर अगर 20 घंटा ही भार ढोता है, काम करता है, तो मैं मानता हूं वह कर्म नहीं है, वह और कुछ ही है। तो इस विषय पर मैं सोचता हूं कि कभी पूरी चर्चा ही करूंगा, कर्म क्या है अकर्म क्या है। तो इस संदर्भ में बहुत स्वाभाविक होगी, क्योंकि अनुव्रत का एक वह भी सिद्धांत है, और मुझे अनुव्रत के कई सिद्धांतों पर इस योग के संदर्भ में चर्चा करनी है। तो मैं सोचता हूं कि एक दिन यह विषय मैं लूं, तो और यह स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तुम बोलो, तुम पहले खड़ी थी। हाँ, पौर्वा पर प्रश्न है कि उपाधि और आधि की विद्यमानता में ही व्याधि जन्म लेती है या स्वतंत्र भी है? यह तो मानना ही होगा। यदि उपाधि नहीं है तो व्याधि का संसार बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। हो सकता है कि कोई आगंतुक व्याधि हो जाए, सर्दी है, शरीर का धर्म है, सर्दी लग जाए और कुछ हो जाए, किंतु भयंकर व्याधियां नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा। अगर उपाधि नहीं है तो कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कैंसर मूलतः मानसिक बीमारी, टीबी नहीं होगी, अल्सर नहीं होगा, ये मूलतः मनोकायिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, जिनका जन्म मन की जटिलता के कारण होता है। तो मानसिक जटिलताओं के कारण होने वाली भयंकर बीमारियां नहीं होगी, सामयिक बीमारियां हो सकती हैं। तो सर्वथा निषेध न समझे, ये समझें कि ये जटिल बीमारियां जितनी हैं वे आधि के कारण और उपाधि के कारण होती हैं। और ये तो बहुत पुराने लोग भी मान चुके, आयुर्वेद के चरक आदि भी मान चुके हैं, और आज के डॉक्टर भी बिल्कुल एक वर्गीकरण करते हैं कि ये बीमारियां हमारी मानसिक जटिलताओं के कारण, मानसिक ग्रंथियों के कारण पैदा होती हैं। खाली दिमाग। प्रश्न है कि खाली दिमाग में शैतान होता है, इसलिए ऐसा खाली दिमाग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है कि घर सुना हो तो कहते हैं कि भूत आ जाता है। सुने घर में हमेशा ही सुने घर को खरीदने वाला या किराए लेने वाला पहले ही सोच लेता है कोई भूतहा घर तो नहीं है, हमेशा डर रहता है। पर खाली और भरे की बात को जरा समझ लें। महर्षि कौत्स्य, जो एक औपनिषदिक ऋषि हैं, कमंडलू हाथ में लिया, थोड़ा पानी था, अपने शिष्य से पूछा तो बताओ कमंडलू खाली है भरा हुआ है? देखा, कहा खाली है। किसी ने कहा भरा हुआ है, किसी ने कहा खाली है। कहा कि ये कैसे? जिसने कहा कि खाली है, कैसे कहा तुमने खाली है? क्या इसमें पानी नहीं भरा हुआ है? पानी तो है, फिर खाली कैसे? जिसने कहा कि भरा हुआ है, कैसे कहा तुमने भरा हुआ? आधा ही नहीं है पानी। कमंडलू को हम खाली भी नहीं कह सकते, भरा हुआ भी नहीं कह सकते। तो दिमाग को खाली करने का मतलब यह है कि चेतना के सिवाय और सब कूड़ा करकट निकल गया। घर से कूड़ा करकट निकाल दें, घर खाली हो गया, इसका मतलब यह थोड़ा आदमी भी नहीं है घर में, आदमी तो है, कूड़ा करकट निकल गया। तो यहां हम खाली होने की चर्चा यह करते हैं कि इतना कूड़ा करकट भर रखा है, उसे खाली कर दो, खाली होगा तो चेतना से भर जाएगा, चेतना पूरे में व्याप जाएगी।
बस। हाँ, प्रवचन कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि बेचारा वैज्ञानिक मेहनत करके करके बायोफिक डेटा और अल्फा रेस की डिस्कवरी करते हैं और उसका लाभ आप आध्यात्मिक उठाते हैं, और बेचारा वैज्ञानिक को ये आध्यात्मिक विचार भी नहीं आते हैं कि हम ये हमारी जो शोध है उसको आध्यात्मिक कुछ अध्ययन करके उसका लाभ लें। लूट रहे हैं। बात ये होती है आध्यात्मिक तो विज्ञान का लाभ उठा लेते हैं, अब वैज्ञानिक को आध्यात्म लाभ कैसे मिले इसका आप नहीं, इसका एक ही है कि मैं जेठाबाई को वैज्ञानिक भी मानता हूँ, आध्यात्मिक मानता हूँ, तो कड़ी का काम आप करें, सेतु बन जाए दोनों के बीच में। आपने जो अल्फा वेव्स वाले जो मशीन जो मद्रास में तैयार हुआ है उसकी सिर्फ 3,000 रुपया कीमत है। हाँ, जो हाँ, तो तुलसी आध्यात्म निगम वाले सोचे, मेरे मन में प्रश्न आया है क्यों ये 3,000 वाला मशीन नहीं आ सकता है यहाँ पर, ताकि अल्फा वेव्स जिसकी हजारों डॉलर्स की मतलब अमेरिका ने सोच की तब खर्चा लगा है, और ये मद्रासी साइंटिस्ट ने सिर्फ 3,000 में बनाया। ठीक है। अब आचार्य वर्ग का निडंग वाले। अब आचार्य वर्ग का आशीर्वचन। बहनों और भाइयों, सिद्धांत और सरस, इस उदाहरण को हमने आज ही आजमा लिया। सिद्धांत की कठिन परिभाषाएं सुनने वाले सरसता के साथ सुन रहे थे और स्वीकृत हो रही थी ये परिभाषाएं। ऐसा मत मानिए कि सिद्धांत सरस नहीं हो सकता। नीरस बातें हम सरस बना सकते हैं और सरस को नीरस बना सकते हैं। हमारी कठिनाई एक है, हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कोण को पकड़ लेते हैं जो कोण हमारे मन को भाता है। किस कोण को पकड़ते हैं? सत्यहिम ठाणेहिम छमत्थन जाने जा। 7 स्थानों से 7 कारणों से छठमस्त की पहचान होती है। नो जहावाई तहाकारी भवी, उसमें एक का विवेचन किया गया। छद्मस्त वह है जैसा बोलता है वैसा नहीं करता, जैसा जानता है वैसा नहीं करता। ठीक है, ये भगवत वाणी है, आर्ष वाणी है, असत्य नहीं हो सकती। हमने इसको पकड़ा, हम क्या बुरा कर रहे हैं? छद्मस्त हैं हम तो। भगवान की वाणी को सत्य कर रहे हैं। हम तो छद्मस्त हैं, छद्मस्त हैं, फिर हमसे आप क्या आशा करते हैं? केवल ज्ञानी बन जाए लोग। सत्यम ठाणे केवल जाने जा, जहां भाई तहा कारी भवेगी। केवली की पहचान यह है कि जैसा बोले वैसा ही करे। तो हम क्या बुरा करते? केवली तो हम ही नहीं, ये वक्ता स्वयं केवली नहीं है, मैं नहीं हूं, आप भी नहीं है। इसको पकड़ दिया और कहा कि छद्मस्त जब तक हम रहेंगे तब तक जहाकारी जहाबाई तहाकारी बन नहीं सकेंगे। और ये बनने का प्रयत्न ऐसा व्यर्थ का प्रयत्न है, निकम्मा प्रयत्न है। मैं मानता हूं ये हमारी मूल में भूल है। पहचान साधारण सामान्य बातें होती,
सबके सब छदमस्त ऐसे ही होते हैं, तो फिर मुझे लगता है केवली कभी बनेगा ही नहीं। बनेगा ही नहीं। कैसे बनेगा? जब तक छदमस्त रहेगा तब तक ऐसा रहेगा, और केवली होते ही कोई ऐसी घुंटी मिलेगी सब कुछ बदल जाएगा। बन ही नहीं सकता कि मेरा जहां तक अगर छदमस्त नहीं बनेगा ना केवली बनेगा ही नहीं। बहुत सुंदर। तो बड़ी समझने की बात इसकी भाई, ऐसी भूलें हम करते हैं और बड़ी मजाक में भूले कर देते हैं। शराब पीने वाला कहता है शराब क्यों पीता हूं कि बाइबल में महर्षि क्राइस्ट ने यह कहा है दुश्मन के साथ दोस्ती का व्यवहार करो। हम तो भगवान के परम भक्त श्रद्धालु हैं, हम जानते हैं शराब खराब है, दुश्मन है, और हमारा घरेलू डॉक्टर कहता है बिल्कुल दुश्मन है, किंतु हम नहीं छोड़ते। क्यों? तो दुश्मन के साथ दोस्ती का व्यवहार करना है। क्या ऐसी बात नहीं? हम सोचें क्या इसी प्रवाह में हम लोग नहीं बह रहे हैं? भगवत वाणी की एक कोण को पकड़ के और हम अपनी जिद का पोषण करते हैं, अपने आग्रह का पोषण करते हैं। ये क्या तमाशा है? भगवान ने कहा कि साधारण छदमस्त की पहचान है, और छदमस्त की साधारण पहचान ये है, वही छदमस्त है, वह भी छदमस्त है जिसमें काम क्रोध मद मोह लोभ संपूर्ण क्षीण हो जाते हैं, अर्थात वीतराग हो जाता है। अभव्य छदमस्त है, मिथ्या दृष्टि छदमस्त है, प्रथम गुणस्थानधारी छदमस्त है जैन परिभाषा में, तो वीतराग बाहर में गुणस्थानधारी भी छदमस्त है। कितना अंतर आगे के वैज्ञानिक इस भूल को हम निकालें, शास्त्र की इस अंध पकड़ को हम छोड़ें, अन्यथा शास्त्र भी परिग्रह बन जाएगा, हमारा परिग्रह बन जाएगा, ममत्व एक बड़ा भारी इसका हो जाएगा हमारा। बहुत लोग शास्त्रकार, इन्होंने एक पद्य कहा कि रसम अध्यात्म शास्त्रविद, मैं पहला पद देता हूं, वेदांत शास्त्रविद क्लेशम, अध्यात्म शास्त्र को छोड़कर बाकी के जितने शास्त्र है उन शास्त्रों का भार ढोने वाला क्लेश को प्राप्त होता है। गधे को क्या पता मेरे खन्नों पर चंदन है और कुछ है। इस दृष्टि से हम सोचें ये बड़ी भूल हुई है कि हमने सिद्धांतों को सरसता से पकड़ा नहीं। हमारा क्रम यह है कि ऐसी बातें हैं उनको भी हम मिटाने का प्रयत्न करें, और ऐसे छदमस्त बने कि केवल ज्ञानी की बाण की बन जाए। हमारे छदमस्त को क्या कहा है? श्रुत केवली है तो छदमस्त, उनको कहा हमने श्रुत केवली, अवधि ज्ञानी केवली, मन प्रज्ञ ज्ञानी केवली, श्रुति ज्ञानी केवली और केवल ज्ञानी केवली। उन बातों को पकड़ के हमें चलना चाहिए। वास्तव में ही मैं तो वक्ता हूं, कि वक्ता श्रोता होता है, मैं भी आज श्रोता था, मुझे भी ऐसा लगा बहुत अच्छी बातें, सैद्धांतिक बातों को विज्ञान के संदर्भ में समझाया जा रहा है, तो आज के किसी भी पढ़े लिखे युवक के लिए सरसता में परिणत हो सकता है, और इसमें किसी प्रकार का नानुनच हो नहीं सकता। हम प्राय समझाया तो करते हैं, ऐसा समझाया करते हैं कि जो वैराग्य है, वैराग्यधारी है,
जो साधनाशील साधु है वो इन सांसारिक जागतिक उन बातों को कैसे समझे? तो कैसे क्या समझे? जैसे भील, जंगली भील राजमहल में आ गया और राजा ने उसको नृत्य दिखलाया, वेश्या का खेल दिखलाया। परिणाम क्या हुआ? उसने कहा, रे ये भोजा भाई जरा भोज था, हमको इसलिए यहां लाके बिठाया है कि इसके राज में बीमारियां हैं। धनुष्टंका, जिसको कहते हैं धनुष्टंका है, वो कहते हैं धन किया बाय, इसका कोई इलाज नहीं है। हमारे पास वो प्रस्तुत किया है। कभी ऐसे करता, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। आज हम आ गए हैं इन बीमारियों को बिठा के ढूंढेंगे। वेश्या गाती है, नाचती है, थोड़ा सा जल्दी बताओ, अब ये भी इलाज करते हैं। अपने हाथों में तीर थे, तीरों को निकाला, सिंगड़ी में दिया, एकदम गर्म कर दिया, सरासर चेप दिया, दाग दिया, शांत हो गई, सारी बीमारी मिट गई। राजा बोले, निकालो इनको। ऐसे उदाहरणों से हम समझाया करते हैं कि मुनि को इन नृत्यों को, संगीतों को भी धनुष्टंकार की तरह समझना चाहिए। हमने उस उदाहरण को इस रूप में प्रेरित किया, किंतु तब समझा जाएगा जब ये हमारे मस्तिष्क में आनंद की तरंगे भर जाएगी, उससे बड़ा आनंद हमको मिल जाएगा, तब ऐसा समझेंगे। बाकी केवल उपदेश से समझने वाली हम लोग नहीं है। आज अपेक्षा इस बात की है हम उपदेश की भाषा में कम बोले, ऐसी भाषा में बोले कि सुनने वाला स्वयं उस चीज को ग्रहण कर ले। जहां बाई तहां कारी, ये सिद्धांत नहीं है, ये सरस है, सरसता से भरा पूरा है। और इस सिद्धांत को जब जीवन साथ करेंगे तब काम होगा। ये इसी आधार पर सब्बम, ये इसका रहस्य, ये तो है शास्त्रकारी। सब्बम विलंबियम, सब्बम नट्टम विलंबियम, सब्बे आभरणा भारा, सब्बे कामा दुहावहा। ये फलित है, फलित की भाषा में ठीक है ये, प्रारंभ की भाषा में नहीं। गीत बड़ा सरस है, नृत्य बड़ा सरस है, आभूषण जेवर बड़े सरस हैं, आखिर अंत में होगा विलपियम। विलपित है ये, गीत नहीं है, विलाप है ये। तो इनको समझिए, सिद्धांतिक दृष्टि को हम समझे तो हमारे सिद्धांत में कहा है अप्रमादी साधु को किसी बात का त्याग करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कल्पातीत हो जाता है, कुछ भी करे वो। क्यों? ऐसी सीढ़ी पर, ऐसी मंजिल पर वो चढ़ जाता है, वहां चढ़ने के बाद में जो कुछ करे वो सब ठीक है। कसाय का त्याग नहीं करना पड़ता है, अपने आप छूट जाती है। क्यों? ये अल्फा तरंगे इतनी भर गई है, अपने आप की दूसरी चीजें उसको स्वयं नीरस लगने लग जाती है। इन दृष्टि से मैं मानता हूं हमारे सभी शिविरार्थी पूरी सरसता के साथ में इन बातों को समझे ही नहीं, हृदयंगम करने का प्रयत्न करें तो ये शिविर उनके लिए बहुत ही उपयोगी और जीवन परिवर्तनकारी बन जाएगा, ऐसी मेरी कामना और कल्पना है। चिंतन हो सारो अभी किस स्थिति में जार करें। अरहंते शरणं सिद्धे शरणं साधु शरणं
बचाओ